सादर प्रणाम। आज के सेशन में मैं उपस्थित हूँ आप सभी के सामने और आज कहानी पढ़ूंगी मैं विष्णु प्रभाकर जी की। तो विष्णु प्रभाकर जी से हाल फिलहाल में मैं काफ़ी ज़्यादा पढ़ रही हूँ उनको। तो उनका मैं आवारा मसीहा भी पढ़ रही हूँ, जो उन्होंने शरद चंद्र जी की जीवनी लिखी है, पूरी आवारा मसीहा। तो और उनकी कहानियों से भी बहुत प्रभावित हो रही हूँ, तो दोबारा से उनकी सारी कहानियों को पढ़ रही हूँ। तो आज विष्णु प्रभाकर जी की आकाश की छाया में कहानी मैं पढ़ूंगी आप सभी के आगे। तो आप सभी का बहुत स्वागत है इस सेशन में। इस कहानी को पढ़ने से पहले एक मेरे फेसबुक के मित्र हैं राजेंद्र सिंह जी, उन्होंने कुछ लिखा और उन्होंने कुछ शेयर किया आज फेसबुक पे, जो कि बहुत अच्छा लगा। एक बार मैं पढ़ती हूँ और उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगी। नमस्कार वीना कुमार जी, नमस्कार मृदुला बख्शीनाथ जी। तो राजेंद्र सिंह जी जो मेरे फेसबुक मित्र हैं, उन्होंने बहुत सुंदर आज एक पोस्ट करी है, जो कि मैं कहानी पढ़ने से पहले वो पढ़ना चाहूंगी। उन्होंने लिखा कि एक बार ऐसा हुआ कि रविंद्रनाथ ने गीतांजलि लिखी और फिर उसका अंग्रेजी अनुवाद किया। अनुवाद करके उन्होंने उसे C.F. एंड्रूज को दिखाई। सोचा अंग्रेजी भाषा है, पराई, कोई भूल चूक ना हो जाए। एंड्रूज ने 4 जगह भूलें निकाली और कहा यहाँ गलत है, ठीक ग्रामेटिकली ठीक व्याकरण के अनुकूल नहीं है, इन्हें ठीक कर लो। रविंद्रनाथ मान गए। एंड्रूज स्वयं अंग्रेज होने के साथ साथ अंग्रेजी भाषाविद भी थे। वे एक बुद्धिमान विचारशील ज्ञाता थे। टैगोर ने बदलाहट कर ली, तत्काल काटकर जो एंड्रूज ने कहा वो लिख दिया। फिर रविंद्रनाथ लंदन गए और वहां कवियों की एक छोटी सी गोष्ठी में उन्होंने पहली दफा गीतांजलि सुनाई, जिस पर बाद में नोबेल पुरस्कार मिलने को था, तब तक मिला नहीं था। छोटे से 20 कवियों के बीच में एक कवि, अंग्रेज कवि ईट्स बीच में उठकर खड़ा हो गया और उसने कहा कि 2-4 जगह ऐसा लगता है कि शब्द किसी और के हैं। रविंद्रनाथ ने कहा, किस जगह? उस आदमी ने 2 जगह तो बिल्कुल पकड़ कर बता दी, इन जगह शब्द किसी और के हैं। रविंद्रनाथ ने पूछा, लेकिन समझ में कैसे पड़ा तुम्हें? सच ही ये शब्द किसी और के हैं, मैंने इन्हें बदला है। तो ईट्स ने कहा कि जब तुम गा रहे थे तब एक धारा थी, एक बहाव था, एक फ्लो था। अचानक लगा कि कोई पत्थर आ गया बीच में, धारा टूट गई, कोई और आ गया बीच में, हटाओ इन शब्दों को। रविंद्रनाथ ने कहा, मैं अपने शब्द बताऊं जो मैंने लिखे थे? ईट्स ने सुनकर कहा कि ये शब्द भाषा की दृष्टि से गलत हैं, लेकिन भाव की दृष्टि से सही हैं। इन्हें जाने दो, भाषा की गलती चलेगी। अटका हुआ पत्थर तो सब नष्ट कर देता है, वह नहीं चलेगा, यह चलेगी। इन्हें चलने दो, ये सीधे तुम्हारे अंदर से आए हैं। जब कोई व्यक्ति परम सत्य की वाणी से भरा होता है, तब उसे एक ही ध्यान रखना चाहिए कि वह खुद बीच में ना आ जाए। तो ये इतनी अच्छी पोस्ट है और ये सब लिखने वालों के लिए ये एक बहुत अच्छा संदेश भी है। तो लोग कहते हैं गजल नहीं लिखी तो फिर तुम तो कविता ही नहीं लिख रहे हो। अरे बाबा, कविता रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कभी गजल नहीं लिखी थी, उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो हमारे फेसबुक ग्रुप में ही कितनी महिलाएं, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, छंद मुक्त कविताएं इतनी सुंदर लिख रही थी और पता नहीं उनको किसने क्या ज्ञान दिया कि उन्होंने बीच में गजल या शेर व शायरी लिखनी शुरू कर दी और बहुत कष्ट करके लिख रही हैं वो, और उनके उस शेर व शायरी में वो बात आ ही नहीं पा रही है जो उनकी छंदमुक्त कविताओं में आती थी। इतनी सुंदर वो छंदमुक्त कविताएं लिखती थी। तो किसी के कहने में अपने लिखे को, अपने भावों को मत चेंज करिए, मत बदलिए, क्योंकि एक बार डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब ने कहा था कि जो हम लिखते हैं वो माँ सरस्वती की देन होती है, वो ईश्वर की देन होती है, उसको मत बदलिए। तो हाँ, मैं ये नहीं कहती छंदमुक्त कविता भी प्रवाह में लिखनी चाहिए, अच्छे से लिखनी चाहिए, लेकिन अगर कोई आपको ये गुमराह कर रहा है कि छंदमुक्त कविता तो कविता ही नहीं है, जो शायरी है वही कविता है, तो वो आपको गुमराह कर रहा है। तो ये मेरे को आज इसी दृष्टिकोण में ये बहुत सुंदर लगा
तो मैंने कहा मैं आप सबसे शेयर करूं। अब हम पढ़ते हैं कहानी आज की। तो कहानी है आकाश की छाया में विष्णु प्रभाकर जी की। काफी लोग उपस्थित हैं। प्रवीण कुमार सिंह जी आपका स्वागत है। मुनमुन हिरेन कटारिया जुड़ी हुई हैं। सुरेंद्र नारायण सराफ जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो विष्णु प्रभाकर जी की आनंद की छाया में। आनंद उन दिनों बहुत परेशान था। बोर्ड के स्कूल में 5 अध्यापिकाओं की आवश्यकता थी और 1000 प्रार्थना पत्र आ चुके थे। आना अभी बंद नहीं हुआ था और जैसा कि अभावग्रस्त देशों की परिपाटी है, बहुत से सिफारिशी पत्र भी उनके साथ साथ आ रहे थे। उन पत्रों के लिखने या लिखवाने वालों में मंत्री, सचिव, बड़े बड़े सरकारी अफसर, जनप्रतिनिधि, दूसरे प्रतिष्ठित व्यक्ति सभी थे। उनमें अपरिचित भी थे और परिचित भी। ऐसे परिचित कि एक बंधु ने एक दिन रात को 12 बजे टेलीफोन किया। हेलो हेलो आनंद। ऊँगता हुआ आनंद बोला, कौन है? कौन है? अच्छा पहचानते भी नहीं? अरे अभी से ये हाल है। गुल्ली डंडा किसके साथ खेलते थे? लड़ते किससे थे? कुट्टी किससे करते थे? अब आनंद है कि खींच रहे हैं, सोच रहे हैं। हेलो हेलो, सो गए? अरे मैं हूँ मदन, मदन टोपा। मदन? ओह मदन, तुम रात को 12 बजे कहाँ से बोल रहे हो यार? बोलूंगा क्या, जहन्नुम से। अरे तुम्हारे ही शहर में हूँ। यानी यही? नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। यानी हम झूठे भी हैं? भले मानस, 5 वर्ष से यही हूँ, मेहता एंड पुरी में। कमाल करते हो यार, 5 वर्ष से और पता तक नहीं दिया। मदन साहब खूब हंसे। कुछ इधर उधर की बातें हुई। फिर बोले, अरे भाई सुना है तुम्हारे बोर्ड के स्कूल में कुछ अध्यापिकाएं रखी जा रही हैं। आनंद का माथा ठनका। बोला, अरे हाँ, वह तो चलता ही रहता है। तो हमें भी चला दो ना, मेरी छोटी साली है, नाम है कुसुम। तो ये बात है, साली की चिंता है। चिंता पूरी है यार, 3rd डिवीजन है इसलिए कष्ट दिया। कष्ट तो क्या है, पर तो अब मैं निश्चिंत हूँ। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब नियम से हर रोज टेलीफोन एक बार तो आ ही जाता है। 2-3 बार स्वयं कृपा कर गए हैं। कुसुम भी दर्शन दे गई हैं। एक मंत्री के निजी सचिव ने केवल उसके लिए ही आनंद को चाय पर बुलाने की कृपा की है। प्रयाग से उनके मामा के साले का पत्र भी आया है। और पद्मा की तो बात ही क्या है। रजिया, राजरानी, पुष्पा, नीला, रोज और ऐसे ही अनेकानेक नारियों का इतिहास आनंद को बार बार सुनना पड़ा है। रजिया आजकल जिस पद पर है वहाँ वेतन कम है। राजरानी के विवाह योग्य 2 लड़कियां हैं। रोज पति के पास आना चाहती हैं। नीला MA पास है। पुष्पा के पति अच्छे पद पर हैं, 400 पाते हैं, पर खर्च है कि पूरा नहीं हो पाता। वह लोग आनंद के अच्छे खासे परिचित हैं। लेकिन पद्मा तो आनंद के एक परम मित्र की मंगेतर है और वह परम मित्र एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं। तो ये लोग जो रिक्रूटमेंट्स करते हैं और जिनके पास सिफारिशें आती हैं, वो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रहे होंगे। बेचारा आनंद, उसे ऐसा लगता है कि वह इस तूफान में डूब जाएगा, लेकिन डूबना तो मना है और तैरना असंभव। परिणाम ये होता है कि आनंद का दम घुटने लगता है। वह कुछ चाहने लगता है, कुछ। आखिर आनंद ने देखा कि गणित के अनेक नियम काम में लाकर कार्यालय ने 50 प्रार्थियों को मुलाकात के लिए बुला भेजा है। उसने पाया उनमें से 49 प्रार्थियों से वह खूब परिचित है। 50वें प्रार्थना पत्र के बारे में उसे किसी का पत्र नहीं मिला। वह किसी सरला नामधारी नारी का है। वह सोचने लगा, तभी एकाएक सोचना बंद हो गया। पत्रकार मित्र आ गए थे। उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया। कहा, अब समझूं कि पद्मा का लिया जाना निश्चित है। कैसे कह सकता हूँ, अब भी कुछ कहना है? अभी तो कहना ही है। 50 को बुलाया है, लेना 5 को है। अरे वह तो दफ्तर का काम है, होता ही है। लेकिन तुम्हें जिनको लेना है उनको लेना है, समझ लो। तुमने हमारी शादी में यही भेंट दी है। आनंद ठहाका मारकर हंस पड़ा। पत्रकार ने उसमें पूरे दिल से भाग लिया। कहने लगा, यही होता है भाई। देखो, अभी शिक्षा विभाग के डायरेक्टर के पास से आ रहा हूँ। भतीजी को नवीन पाठशाला में दाखिल कराना है। किस किससे नहीं कहा, लेकिन काम नहीं बना। आखिर डायरेक्टर से कहना पड़ा। सहसा आनंद बोला, हाँ प्रदीप, तुमने हमारी योजना पढ़ी? नहीं तो। नहीं क्यों? सभी पत्रों को तो भेजी थी। 1 मिनट, एक्सक्यूज मी। भेजी होगी, किसे अवकाश है? लाओ मुझे दो।
कल सभी पत्रों में उस पर चर्चा मिलेगी। आनंद ने कृतज्ञ होकर योजना प्रदीप को दी। वह गए कि मदन आ गए। वह अपने भाई को इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजना चाहते थे। उसी के लिए सिफारिशी पत्र लिखवा कर लाए थे। मार्ग में आनंद को धन्यवाद देने रुक गए। उन्हें पूरी आशा है कि जैसे अब तक किया वैसे ही वह आगे भी कुसुम की मदद करेंगे। कुसुम स्वयं भी आई। इसी तरह पुष्पा, नीला, राजरानी, रजिया आदि या तो स्वयं आई या उनके टेलीफोन आए, अभिभावक आए। पर सरला है कि स्वयं तो क्या आती, किसी ने उसकी ओर से धन्यवाद के दो एक शब्द तक ना भेजे। कौन है ये सरला? आनंद ने मुलाकात के दिन ही उसे देखता रह गया। न रूप, न रंग, न प्रसाधन, पर फिर भी जैसे समूचे कमरे में उसकी छाया भर बैठी है। प्रत्येक प्रश्न को उसने ध्यान से सुना और विनम्रता से उनके उत्तर दिए। वे उत्तर न किसी पुस्तक में लिखे थे, न किसी से पूछकर रटे गए थे। उत्तर की गहराई से निकले नपे तुले शब्दों से जैसे प्रश्नकर्ता स्वयं उलझ गए। इसलिए जब 50 में 5 का चुनाव हुआ तो सरला उनमें ना थी। आनंद ने सबसे पहले उसी का नाम चुना था, पर जब मित्रों के पत्र और प्रार्थियों के चेहरे उसके स्मृति पटल पर उभरने लगे तब उसने पाया सरला का नाम वहां नहीं रह सका है। वह क्या करे? और वह उसके दूसरे साथी भी उससे सहमत हैं। उन्होंने कहा सरला की योग्यता में कोई संदेह नहीं, पर हमें जैसे अध्यापिका चाहिए वैसी वो नहीं है। वह गहरी है पर साथ ही बहुत गंभीर भी है। योग्य है पर उसका प्रभाव छा जाने वाला है। ऐसा जान पड़ता है कि उसके अंदर में कहीं टीस है जो उसे खुलने नहीं देती। ऐसी अध्यापिका के हाथ में बच्चियों को सौंपना खतरे से खेलना है। इस सर्वसम्मत निर्णय से आनंद को बड़ी राहत मिली। फिर भी उस रात वह सो नहीं पाया। बहुत देर तक टेलीफोन आते रहे। 5 प्रार्थियों के अभिभावक उसके अत्यंत कृतज्ञ थे। उन्हीं के शब्दों में आनंद ने उन्हें उबार लिया था। वह समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे उसका बदला चुकाया जा सकेगा। पद्मा तो भावावेश में ऐसी हो रही थी कि जैसे अब रोई तब रोई, और कुसुम सचमुच रो पड़ी। आनंद भी कम भावुक नहीं है। उसे भी कंठावरोध हो आया। आधी रात इसी झमेले में बीत गई कि उसने सोने की चेष्टा की, पर तभी उसे लगा जैसे उसके हृदय में टीस उठ पड़ी है। क्या कारण हो सकता है? उसने सोचा। उत्तर मिला, तुमने जो चुनाव किया है वह योग्यता के आधार पर नहीं है किया। वह तो सदा ही ऐसा होता है। तो आनंद के अंदर 2 आनंद है, लड़ाई हो रही है उनमें। वह तो सदा ही ऐसा होता है। और उसने करवट बदलकर आंखें मीच ली, पर उस अंधकार में तो सरला की मूर्ति और भी स्पष्ट हो गई। फिर तो ज्यों-ज्यों वह आंखों के द्वार और जोर से बंद करने का प्रयत्न करता, त्यों-त्यों सरला का रंग और भी निखरता चला जाता। कुसुम, पद्मा, रोज, नीला, रजिया सब उसकी छाया में ऐसे ही खो जाती जैसे सूर्य की छाया में तारागण छिप जाते हैं। तब घबराकर उसने आंखें खोल दी। उसे लगा जैसे उसने कोई पाप किया है, जैसे उसने किसी निर्दोष की हत्या कर डाली है। वह फुसफुसाया, ऐसा तो कभी नहीं होता। मित्रों की बात तो माननी ही पड़ती है, सभी मानते हैं। बच्चे को स्कूल में दाखिल कराना हो, मकान किराए पर लेना हो, पुस्तक कोर्स में लगवानी हो, मुकदमे में न्याय करवाना हो, यहाँ तक कि किसी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करवाने हो, तो ये सब मित्रों की सिफारिश से ही होता है। आखिर ये मेल जोल, ये मित्र हैं किस दिन के लिए? पर ये सब बुरा है। जिस काम को सब करते हैं वह बुरा नहीं होता। लेकिन सरला ने नहीं किया। हाँ, सरला ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? वह एक बार भी मेरे पास आती तो क्या उसे नौकरी न मिलती? वह कितनी योग्य है, कितनी शांत, कितनी सौम्य। लेकिन वह आई क्यों नहीं? क्यों उसने अभिमान को अपने ऊपर हावी होने दिया? क्यों? और जब उसने अभिमान किया है तो भुगते। मुझे क्यों परेशान करती है? और आनंद ने फिर नेत्र मूंद कर सरला से मुक्ति पानी चाहिए। पर सरला ने उसे पकड़ा कहाँ था जो मुक्ति मिलती? वह तो स्वयं उसी की उपचेतना थी जो उससे छल कर रही थी। इसलिए वह रात भर लुका छिपी का खेल खेलता रहा। सवेरे उठा तो अंग अंग दर्द कर रहा था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, चुपचाप घूमने के लिए निकल पड़ा।
कुछ देर चलने के बाद उसने अपने आप को वहां पाया जहां एक और 5 मंजिली आलीशान इमारतें खड़ी थीं और दूसरी ओर ठीक उनके पीछे वे गंदे और बदबूदार अस्तबल थे जिनमें आजकल घोड़ों के स्थान पर सभ्य इंसान रहते थे। देखकर आनंद का मन भर आया। लोग उसी गंदी और पानी से भरी सड़क पर सो रहे थे। कुछ खाट पर थे, कुछ ठेलों पर। एक बुढ़िया अपने जैसे ही एक आराम कुर्सी पर सोने का नाटक कर रही थी। कुछ युवक सूखे जमीन पर एक दूसरे में उलझे पड़े थे। ना बिछावन, ना ओढ़ना, शरीर पर भी दूसरा वस्त्र नहीं। पास में ही गाय, भैंस और घोड़े पिछले दिन की थकान उतार रहे थे। उनसे बचता हुआ वह एक अस्तबल के सामने खड़ा हुआ। यही सरला का पता था। सामने देखा, किवाड़ खुले हैं और अंदर का सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कोई कमरा नहीं, पर्दा तक नहीं, पर जो है उसमें नियम है। सामान संक्षिप्त है पर व्यवस्थित है। बीच में एक खाट बिछी है जिस पर एक पुरुष लेटा है, शायद पति है। उसी के पास फर्श पर सरला बैठी है। उसका एक हाथ पति के वक्ष पर है, दूसरा एक शिशु की पीठ पर जो अपने 3 भाई बहनों के साथ माँ के पास धरती पर लेटा है। आनंद का मन और भीग गया। वह खोया खोया सा आगे बढ़ा। तभी उसे लगा जैसे वे लोग बातें कर रहे हैं। वह ठिठक कर पीछे हट गया। एक क्षण बाद पुरुष का निराशा से कांपता हुआ स्वर उसके कानों में पड़ा। तो ये स्थान भी नहीं मिला? सरला बोली। नहीं मिला, आशा भी नहीं है। पुरुष ने जैसे पूरी बात नहीं सुनी कहा, मैंने पहले ही कहा था। पर तुम सुनो तब ना। बिना सिफारिश क्या कहीं कुछ होता है? सरला बोली, जानती हूँ, पर हमारा ऐसा कौन सा परिचित है जिसका प्रभाव उन पर पड़ सकता? अब तो एक ही काम हो सकता है। पुरुष ने उठते हुए पूछा, कौन सा काम? इस बार आनंद ने दृष्टि चुराकर फिर भीतर झांका। देखा पुरुष के मुख पर प्रभु की करुणा बरस रही है। नेत्र ऊपर को उठे हैं। वह कांप उठा। ओह, यह तो नेत्रहीन है। पुरुष फिर बोला, तुम क्या करने को कहती हो? सरला 2 क्षण चुपचाप बैठी रही। तेजी से बेटे की पीठ पर हाथ फेरती रही। उत्तर ना पाकर पुरुष ने अपने हाथ से सरला का मुंह टटोलना शुरू किया। टटोलता रहा, फिर फुसफुसाकर कहा, कहो, क्या करने को कहती हो? मैं बुरा ना मानूंगा। सरला के गले में बात रुकी थी। सहसा पति के मुंह की ओर मुंह उठाकर वह बोली, कहती थी अब चिट्ठी से काम ना चलेगा। तो बोलो सरला, बोलो। मुझे शरीर का सौदा करने की आज्ञा दो। बोलो, दोगे? निमिष मात्र में ये भूकंप जैसा स्वर आनंद के कानों से होकर त्रिलोक में व्याप्त हो गया। और जब टूटे हुए ग्रह की तरह वह वहां से भागा, तब गंदे पानी के छींटों से विशाल अट्टालिकाओं की दीवारें गंदी हो गईं और धरती पर सोए हुए स्त्री पुरुष चीख कर उठ बैठे। ये 1954 में लिखी थी विष्णु प्रभाकर जी ने, और स्वर भी कांप उठा और आंखें भी भीग आईं इस कहानी के अंत में। तो ये जो पूरा जग है और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, ये जब ईमानदार नहीं रहती तो क्या करे इंसान, क्या करे मनुष्य? वो रास्ते ढूंढता है, वो फिर चाहे कितने भी अनैतिक क्यों ना हो। बहुत अच्छी कहानी थी विष्णु प्रभाकर जी की। 51 कहानियां, और मुझे लगता है मैं ये सारी आपको सुनाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने सभी लेखकों की, लेखिकाओं की कहानियां पढ़ी और मैं विष्णु प्रभाकर जी पर अटक गई हूँ। और मुझे लगता है इनकी सारी कहानियां मैं भी पढ़ूंगी और आप सब भी सुनिएगा। थैंक यू सो मच।